नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जिले की महाराजगंज थाना क्षेत्र के गैंगरेप के मामले में पीड़िता के साथ मारपीट के आरोपी 2 महिला कांस्टेबलों को पहले लाइन हाजिर किया गया और आज उन्हें निलंबित कर दिया गया। पीड़िता का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। वहीं मामले में दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अयोध्या के थाना महाराजगंज अंतर्गत नारे गांव में 4 दिन पहले एक दलित के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। मामले में पीड़िता ने 2 पुलिस कांस्टेबल पर दबाव बनाकर बयान जबरन पलटने का और मारपीट करने का आरोप लगाया था। मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर दोनों महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। पीड़िता के चाचा मनोज ने मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में पीड़िता का इलाज हो रहा है। लड़की के चाचा हूँ और ये घटना 15 तारीख की थी, 1 बजे से 4 बजे तक। तो जो घटना घटी तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ जो सही सब कुछ किया और जितना मदद थी प्रशासन ने मेरे साथ अभी तक लगातार करती चली आ रही है और उम्मीद है कि आगे भी करती रहेंगी। तो लेकिन थोड़ा सा उसमें कमी आ गया, लेकिन उसके भी साथ प्रशासन ने पूरा सब कुछ जो करना था प्रशासन ने किया। तो बाकी जो महिला कांस्टेबल थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और वो रिपोर्ट आने के बाद, सारी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या कैसा है, जो आई है क्या पूरा मामला। अब उसके बारे में तो हमें नहीं आप पता है कहाँ तक आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस पर अभद्रता, जूतों और बेल्ट से पिटाई का आरोप लगाया है। क्या उसका कहना सही है या गलत? नहीं, सही है। मुझसे बोलिए ना। जी सही है। उस पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक पूरी कार्रवाई हो चुकी, जो होना था वो हो गया है, सब हो गया है। संतुष्ट है आप? एकदम संतुष्ट हैं, एकदम पूरी तरह संतुष्ट है। लगातार इस बात को कह रहा था कि हम सहमत नहीं हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, क्या कहेंगे आप उनके साथ? मतलब मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखता हूँ। मुझे प्रशासन से मतलब है। मेरे साथ जो प्रशासन ने किया, मैं प्रशासन से ताल्लुक हूँ। प्रशासन जो कहता है मैं उनकी सुनता हूँ। क्या ऐसा लगता है कि जो विपक्ष के नेता है सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रच रहे हैं? नहीं, उसका वो जाने, उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। पीड़िता की क्या स्थिति है और इस समय कहाँ पर है? तो पीड़िता इस समय महिला अस्पताल में है, अयोध्या में, अयोध्या जिले के। क्या नाम है आपका, क्या रिश्ता है? मनोज कुमार है, लड़की के चाचा। जैसा पूर्व में भी इसमें जानकारी दी गई है, ये 16 तारीख को ये तहरीर प्राप्त हुई थी नारे गांव में एक दुष्कर्म की घटना के संबंध में। उसमें तत्काल तत्परतापूर्वक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इसमें बहुत ही कम समय में दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। और इसके बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण, पीड़िता का 164 CRPC में कलमबंद बयान, ये सारी चीज़ें कराई जा चुकी हैं और पीड़िता का इलाज भी जो कुछ थोड़ी बहुत आवश्यकता थी वो भी चल रही है यहाँ महिला अस्पताल में। वो ठीक है पूर्ण रूप से। हम लोग अस्पताल में ही हैं और भी लगातार डॉक्टरों के संपर्क में हैं।
घर पर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और यहाँ महिला अस्पताल में भी पूरी समुचित तरीके से जो भी चिकित्सा जैसे होनी चाहिए हो रही है। उसकी जनरल कंडीशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टरों से बात हुई है और परिवार भी पुलिस की कार्यवाही से, जैसा आपने देखा अभी, लड़की की चाची, लड़की के चाचा जो गार्जियन हैं, लड़की के भाई, सभी लोग पुलिस की कार्यवाही से अभी तक पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। थोड़ी सी उनको कोई एक शिकायत थी महिला आरक्षियों के व्यवहार के संबंध में, उस पर भी जैसा वो चाहते थे इसमें जांच सेटअप करके और दोनों महिला आरक्षियों को निलंबित किया जा चुका है। आपको बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र में गैंगरेप मामले को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे पवन पांडे ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी। ठीक एक दिन बाद कार्रवाई को लेकर सख्ती दिखाई दी और अब पीड़िता के साथ मारपीट करने वाली दोनों महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा के नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, आर्थिक सहायता मिले, सुरक्षा व बेहतर इलाज दिया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के थाना महाराजगंज ग्राम सभा नारा में एक दलित परिवार की बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने दुराचार किया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस ने थाना महाराजगंज में उस पीड़ित बच्ची के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया। उसके कपड़े उतरवाए गए, पट्टे से मारा गया, लकड़ी के डंडों से मारा गया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ये नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नाम पर पूरे प्रदेश में लोग होर्डिंग लगवा रहे हैं। सरकार की पुलिस ने उस बच्ची को मारा है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव श्री अवधेश प्रसाद जी ने मांग की और उस मांग का हम पुरजोर समर्थन करते हैं कि जिन पुलिस कर्मियों ने उस बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया है, अमानवीय कार्य किया है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको भी जेल भेजा जाए और उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जितनी भी मांगे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी ने की हैं वो सारी मांगे पूरी की जाएं। बच्चे के परिवार की सुरक्षा से लेके आर्थिक सहयोग से लेकर जितनी भी मांगे हैं सारी मांगे पूरी की जाए। अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती, बच्ची के परिवार को न्याय नहीं मिलता, बच्ची के परिवार को सुरक्षा नहीं मिलता, तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी। मंडल कारागार में 4 महीने पहले एनडीपीएस एक्ट में सजा भोग रहे सोफियान खान निवासी मेवातीपुरा ने मंडल कारागार में कांच खा लिया। आनंद फानन में मंडल कारागार के फार्मासिस्ट व कारागार के पुलिसकर्मियों के द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि मंडल कारागार से आया यह कैदी जहरीला पदार्थ खाए हुए है। बंदी को ट्रीटमेंट के लिए यहां पर भर्ती कराया गया और उसकी हालत गंभीर है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जबकि बंदी मोहम्मद सुफियान से बात करने पर उसने बताया कि जेल में कैदियों को परेशान किया जाता है और परेशान होकर के उसने यह कदम उठाया है। अंदर जो पुराने बंद नंबरदार हैं, जिस सजाप्ती हैं वो लोगों को नंबरदारी खड़ा कर दिए हैं। वो लोग बंदी लोगों को परेशान करते हैं और ले जाके नाजायज मारते हैं और प्रताड़ित करते हैं और उसके बाद में ले जाके 12 नंबर में मारते हैं। बहुत परेशान करते हैं बंदी लोगों को और वहाँ पे पेशी ऐसी नहीं करवाने देते हैं, नंबरदार भी रोक लेते हैं, कहते हैं। और वहाँ के जो सिपाही लगे हुए हैं वो लोग कहते हैं। जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार के मुताबिक बीवी उसका जमानत नहीं करा रही है और कैदी सोफियान अपनी पत्नी से नाराज है। यही वजह है कि उसने यह कदम उठाया है। हाँ, जैसे मैं सर्किल में ही बैठा हुआ था। सुफियान सन ऑफ अजीजुल हक उस बंदी का नाम है, जो एनडीपीएस एक्ट में 2020 में कोतवाली नगर का टॉप 10 अपराधी था, जिसको 2017 से लगातार जेल में वो आता जाता रहा है। 2020 में ये इस समय बंद हुआ टॉप 10 अपराधी के रूप में। इसके द्वारा बताया गया, मैं सर्किल में ही बैठा था, तो इसके द्वारा आकर बताया गया कि मेरी पत्नी से कुछ विवाद चल रहा है और उसके तहत मैंने जो है कुछ दवा जो होती है इंजेक्शन की दवा, जो सीसी होती है, उसको खा लिया हूँ। मतलब इस टाइप की चीज़ें बताई गई थी। उसको हम लोगों ने वहीं जेल अस्पताल में भर्ती कराकर इसको प्राथमिक उपचार प्रदान कराया। इसके स्वास्थ्य में सुधार होने के उपरांत जो है डॉक्टर के परामर्श पर बेहतर इलाज हेतु हम लोगों ने इसके अल्ट्रासाउंड हेतु
उसको जिला अस्पताल भेजा कि इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह सारी चीज़ें हो जाएं, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसने खाया है कि नहीं खाया है। ये मुझे मारपीट का आरोप है, चूँकि ये नशेड़ी बंदी है और नशा, चूँकि हमारे जेल में कई उसकी वीडियो में और उसकी बाइट में कई चीज़ें देखने को मिली हैं कि उसने कई कहा है कि सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसमें सीधा सा बात है कि ये नशे करने के आदी बंदी हैं। जैसे हम लोग, उनका नशा तो उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो नशा जब नहीं प्राप्त होता है तो इस तरीके के आरोप इनके द्वारा लगाया जाता है। नगर निगम में सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार व शुक्रवार को 2 दिवसीय जन सुनवाई महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के द्वारा की जाएगी। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक यह सुनवाई होगी और समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। महापौर की गैर मौजूदगी में सुनवाई का दायित्व उनके जनसंपर्क अधिकारी संभालेंगे। इसी कड़ी में आज महापौर ने नगर निगम में जन सुनवाई की और लगभग 8 समस्याएं यहां आईं, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के आदेश महापौर के द्वारा दिए गए। देखिए, बृहस्पतिवार को इस फैज़ाबाद जोन में बंदी रहती है, इस नाते 2 दिन यह तय किया गया है कि 11 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ जन सुनवाई होगी। जो जनता की समस्या होंगी, संबंधित विभागों को उससे समन्वय करके उसको निस्तारण कराया जाएगा। उसी क्रम में अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, आ रही है, उनका समाधान कराया जा रहा है। शिकायतें कितनी की आई हैं? अभी 7-8 शिकायतें आई हैं। अभी शाम 4 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय एहार रुदौली के प्रांगण में शासन की मंशा के अनुरूप निःशुल्क स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रुदौली व अध्यक्ष सार्वजनिक उपक्रम समिति रामचंद्र यादव थे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में यज्ञ नारायण वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी रुदौली व प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष व ऑडिटर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ नीलमणि त्रिपाठी मौजूद थे। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के अविनाश पांडे, सत्येंद्र पाल सिंह, रामानुज तिवारी, रजनीश मिश्रा, ज्ञानाशीष, अंकुश मिश्रा, अनुशील सिंह, पंकज सिंह आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य देवेंद्र चरण खरे ने किया। इस अवसर पर 140 छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्वेटर का वितरण किया गया और छात्रों को प्रेरित किया गया कि वे मोबाइल, टीवी चैनल व रेडियो पर प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रमों को देखें व अध्ययन करें। अध्यापक भी समय समय पर उनकी मदद करें, जिससे शैक्षिक गतिविधियों में अवरोध न हो। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग विधिवत किया गया। बीकापुर तहसील के राजस्व वादों में लंबित पड़ी प्रारंभिक फाइलों को अब समयबद्ध तरीके से निस्तारित करनी होंगी। साथ ही साथ अधिवक्ताओं के सेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए स्थानीय पुलिस को सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बीकापुर तहसील में नवागत उप जिलाधिकारी केडी शर्मा ने आते ही अपने तेवर दिखाए। इस दौरान उन्होंने राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक पटल पर लंबित प्रारंभिक जांच एवं जांच संबंधी अन्य फाइलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम बीकापुर श्री शर्मा ने एक वार्ता में बताया कि वकीलों से सामंजस्य बनाकर परिवाद निस्तारण की प्रक्रिया को तेज किया जाए। जो है उप जिलाधिकारी का जो पद है, ये बिल्कुल आम जनता से जुड़ा हुआ पद है, तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं आम जनता के लिए, उनको अच्छे से अच्छे उसको लागू किया जाए। आम जनता को, गरीब को, किसान को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए गई योजनाओं का लाभ मिल सके और हमारे तहसील के द्वारा जो भी सेवाएं दी जाती हैं वो तत्परता से दी जाए। इसके अलावा कर्मचारियों द्वारा अगर कोई विलम्ब किया जाता है तो उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा। तो आम जनता के हित में जो भी उचित होगा वो कार्य किया जाएगा। सर, आज ज़्यादा संबंधित किससे रहेंगे? आज आपने सुना ज़्यादातर शिकायतें जो भूमधरी जमीन की शिकायतें आ रही है, भूमधरी जमीन की शिकायतों में ज़्यादा कुछ किया जाना संभव नहीं हो पाता। फिर भी एक बार हम प्रयास करते हैं कि लेखपाल को भेज करके समस्या का निस्तारण करा दें। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उनको कहा जाता है कि धारा 24 में नियमानुसार सीमांकन कराएं।
थाना राम जन्मभूमि की पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए एक 3 साल की मासूम बच्ची को उसके बिछड़े परिजनों से मिलाया है। आरजेबी क्षेत्र के तपेश्वर मंदिर के सामने रहने वाले लोगों ने इस बिलखती हुई मासूम बच्ची को भटकते हुए देखा था। सूचना मिलने पर आरजेबी में तैनात उप निरीक्षक कपिल देव यादव ने बच्ची को लेकर पूरे क्षेत्र में घुमाया ताकि उसके परिजन मिल जाएं। इस संबंध में थाने से ही वायरलेस पर सूचना भी प्रसारित की गई। खोजबीन के बाद आखिरकार आरजेबी पुलिस को सफलता मिली और भटकी हुई मासूम बच्ची को उसकी मां की गोद मिल गई। मासूम बच्ची की मां ने बताया कि वे अपने मायके बहलिया टोला आई थी और सुबह घर का काम कर रही थी। इसी बीच उसकी मासूम बच्ची आराध्या खेलते खेलते दूर निकल आई। जब वो अपनी बच्ची को ढूंढना शुरू किया तो मालूम हुआ कि वह राम जन्मभूमि थाने में है। ये बच्ची सुबह से गायब थी साहब। सुबह से मैं कपड़ा धो रही थी, सुबह से अपन नहीं थी, हमके बच्चे में खेल रही थी, अपन हमके बच्चे में खेल रही होगी अपन, तो इसमें नहीं मैं ढूंढी कि हमके जाने तो बच्चे में खेल रही थी। अपने बच्चे बहुत हैं घर पे रूम पे, तो हम पता नहीं था, वो खोज रहे थे लड़के हमारा, तो कोई मम्मी नहीं मिले, उनके बुआ के यहाँ पास होगी, तो चाची के पास होगी, अपन खोज लो, तो नहीं पता, तो फिर यहाँ से ढूंढने लगे मैं अभी की, तो पता नहीं कि गांव में नहीं है, खोजी तो मैं तो घर पे सबके खोजनी तो नहीं मिल भी नहीं रही, तो वही छपटी आने लगी। मैं कहे चौराहा तो नहीं चली आई लड़के के साथ, सबसे के साथ बाजार में नहीं, तो बाजार में आप खोजे तो पता चला अभी कि बाजार में आई है, थाना राम जन्मभूमि पास। बच्ची मिल गई आपको? हाँ, बच्चों मिल गए हमको। आपका क्या नाम है, बच्ची का क्या नाम है? आराध्या सिंह उनको नाम, मेरा नीलम सिंह नाम है। कहाँ की रहने वाली हैं? रहने वाली तो आजमगढ़ की है मैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा आज जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता करके नाई समाज के मंदिर धर्मशाला की संपत्ति जो फैमिली बाजार देवकाली कोतवाली नगर के पास में है, उक्त भूमि पर निर्मित समाज द्वारा 5 दुकानें एवं भूमि पर वहीं के निवासी एक क्रेता के द्वारा और एक डॉक्टर के द्वारा मिलकर अवैध बैनामा कराकर प्रशासन को मिलाकर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि हाईकोर्ट के स्थगनादेश के बावजूद जबरन कब्जा यहां पर हो रहा है और कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद अब तक इस पर रोक नहीं लगाई गई। जिले की पटरंगा थाने की पुलिस ने चेकिंग के दौरान 70 लाख रुपए के सोने के जेवर बरामद किए। टैक्स चोरी के ये जेवर हैं। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ व झारखंड के रहने वाले हैं ये आरोपी। चेकिंग के दौरान कोई भी आभूषण की रसीद नहीं दिखा पाए। पटरंगा के हाईवे चौकी के पास चेकिंग के दौरान 70 लाख का यह आभूषण पकड़ा गया है, जिसमें 1 किलो 800 ग्राम सोने के ये आभूषण हैं। पुलिस ने वाणिज्यकर सहायक आयुक्त अधिकारी आलोक कुमार तिवारी और उनकी टीम को बरामद आभूषण दे दिया है। जनपद के बाराबंकी बॉर्डर पे जो बैरियर लगा हुआ है, वहाँ पे हमारी पटरंगा पुलिस निरंतर चेकिंग करती रहती है। उस आज चेकिंग के क्रम में एक सूचना भी मिली कि संदिग्ध वाहन से कुछ लोग ज्वेलरी वगैरह लिए हुए हैं। इस सूचना पर चेकिंग हमारी पुलिस कर रही थी। इस बीच 4 लोग मिले, जिनके पास से लगभग 8 कागज़ के बंडलों में पीली धातु जो संभवतः सोना था और उसका वजन 1 किलो 810 ग्राम पता किया गया, जिसकी बाज़ार में कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। उनको पकड़ने के बाद और बरामदगी के बाद जो कॉमर्स टैक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके सुपुर्द किया गया। इसमें पटरंगा पुलिस की इस कामयाबी पे उच्चाधिकारियों से उनकी सराहना की गई और एक ये अच्छा सराहनीय काम आज हमारे पटरंगा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान किया गया।